नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम जो राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये आपकी न केवल राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, इसके अलावा रेट 2022, एलडीसी 2022 और अन्य जो भी राजस्थान से संबंधित एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार सभी शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। प्राचीन सभ्यताओं में जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा और जसोल। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। आहड़ है वो आपका क्या है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है ये आपका। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से जो सामान्य अर्थ आपका कई बार पूछा जाता है वो है आपका काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां इंपोर्टेड है भाई, क्योंकि आपकी जो ये संस्कृति सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है कि कालीबंगा से का शाब्दिक अर्थ है तो काले रंग की चूड़ियां। तिलवाड़ा आपका कहां पर है? बाड़मेर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस युग या काल से है? गणेश्वर आपकी सभ्यता कहां पर स्थित है? तो गणेश्वर आपकी सीकर में स्थित है। कौन से युग या काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्र कांस्य युगीन या पूरा पाषाण कालीन। तो कौन सी सभ्यता है भी आपकी? गणेश्वर सभ्यता। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी, ताम्र या कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सा होगा? गणेश्वर सभ्यता आपकी ताम्र या कांस्य युगीन सभ्यता है। गणेश्वर आपका कहां पर स्थित है? सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बागोर एवं तिलवाड़ा स्थान किस काल से संबंधित है? बागोर एवं तिलवाड़ा स्थान सभ्यता स्थल है। ये दोनों किस काल से संबंधित है? तो राइट आंसर आपको बताना है भी, मध्य पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन या निम्न पूरा पाषाण कालीन। तो ये आपकी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, आपका मध्य पाषाण कालीन है भाई। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। बागोर आपकी और तिलवाड़ा ये दोनों ही आपकी क्या है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताम्रयुगीन स्थल छाड़ोल कहां पर स्थित है? आपके क्वेश्चन में भी एक पर आंसर तो आपको दे चुका है। आ जाए आपकी छाड़ोल किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये कौन सी आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है आपकी छाड़ोल। और क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ताम्रयुगीन स्थल छाड़ोल कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर, जालोर। कहां पर स्थित है अभी छाड़ोल? तो ये आपका उदयपुर में। कहां पर है? छाड़ोल है वो आपका उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? बागोर, आहड़, भानगढ़ या फिर कालीबंगा। तो ये आपके भानगढ़ से कहां पर भाई?
भानगढ़ से आपके पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हैं। बिल्कुल याद रखना भी, इंपोर्टेड क्वेश्चन आपका, इंपोर्टेड लगा ले आप इसके। कौन सा स्थल राजस्थान का पूरा पाषाण युगीन जहां पर उपकरण आपके प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण युगीन उपकरण, तो ये आपका भानगढ़ है। कौन सा होगा भाई? भानगढ़ होगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? चंपावती के नाम से किसे जाना जाता है भी? बागोर, ये बागोर कर लेना यहां पर, बागोर, चाकसू, झाजपुर या फिर बेराट। चंपावती के नाम से प्राचीन स्रोतों में किसे जाना जाता है? तो ये आपका चाकसू होगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा भी? राइट होगा। चाकसू को किस नाम से जाना जाता है? चंपावती। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को सुमिलित एवं सही कूट का चयन कीजिए। प्राचीन आपकी जो सभ्यता स्थल है वो दिए गए हैं और उनके सामने उनके क्या दिए गए हैं? जिले दिए गए हैं। सही कूट का आपको क्या है भाई? चयन करना है। तो सिंधी तालाब आपका कहां पर स्थित होगा भाई? सिंधी तालाब आपका कहां पर है? नागौर में है। सिंधी तालाब आपका 4 राइट होगा इसमें। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, 3 होगा भाई। बीजक की पहाड़ी तो ये आपकी जयपुर में है और नगरी आपकी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन आपका 4, 3, 1, 2 राइट होगा भाई। सिंधी तालाब आपका है नागौर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बीजक की पहाड़ी जयपुर और नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 4, 3, 2, 1 आपका क्या है भी? राइट होगा। इसमें कर लेना भैया आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सुनारी जो आपकी सभ्यता है उसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, सीकर। सुनारी सभ्यता के अवशेष तो ये आपकी सुनारी कहां पर है भाई? झुंझुनू में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या है भी? बिल्कुल राइट होगा। झुंझुनू में आपके क्या है? सुनारी सभ्यता के क्या है? अवशेष मिले हैं। सुनारी कहां पर है भाई? झुंझुनू। ये बिल्कुल याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले सही सुमेलित करता है? इनमें से कौन सा, सॉरी भाई नहीं करता है, पूछा गया है कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो अपने जिले सही सुमेलित नहीं करता है? कालीबंगा आपकी हनुमानगढ़ दी गई है तो बिल्कुल क्या है भी? राइट है। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा बागोर दिया गया आपका, बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में है। यह भी क्या है आपका? सही है। गणेश्वर क्या है अभी आपका? सीकर दिया गया है। सभ्यता स्थल जो अपने जिले से सम्मिलित नहीं करता तो ये तीनों आपके क्या भी करते हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, बागोर भीलवाड़ा में और गणेश्वर सीकर में है। इसके अलावा आपको ऑप्शन जो डी दिया गया है वो विराट, ये जयपुर नहीं था भी, यहाँ पर क्या था? उदयपुर था। जयपुर तो आपका बिल्कुल राइट हो गया। तो ये सभी क्या है? राइट है आपके। जयपुर दिया गया है तो क्या है? बिल्कुल राइट है। विराट आपका कहां पर है? जयपुर में ही है भी। विराट आपका जयपुर में ही है। जयपुर में आपका विराट। उदयपुर आता तो आपका ये राइट आंसर होता भी। यहाँ पर उदयपुर दिया गया था। ऑप्शन आपके थोड़े से मैंने गलत दे दिए तो ये क्वेश्चन आपका क्या है भी? स्टार हो गया। बिल्कुल सारे आंसर क्या है इसमें? राइट दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का
भाग नहीं है। करणपुरा दिया गया है, कालीबंगा, बिजनौर और अहार। तो आपकी जो करणपुरा है भी ये नया था आपका, ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में है आपका, भादरा तहसील में। भादरा तहसील हनुमानगढ़ में ये आपका क्या है? करणपुरा सभ्यता स्थल है आपका। कालीबंगा भी आपकी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा कहां पर है? भी हनुमानगढ़ में है। ये अहार यानी कि आहड़ है भी, अहार यानी कि आहड़, ये आपकी कहां पर है भी? ये उदयपुर में है आपकी आहड़, उदयपुर में स्थित है ये आपकी अहार या आहड़ सभ्यता है आपकी, उदयपुर में स्थित है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन है सी होगा भी, बिजनौर है वो आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ये तीनों ही क्या है भी? आपके सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? भाग है। करणपुरा और कालीबंगा कहां पर अभी? हनुमानगढ़ में है। करणपुरा आपका भादरा तहसील में है। अहार यानी कि आहड़ है वो उदयपुर में स्थित है। तो ये तीनों ही आपके पुरातात्विक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। लेकिन बिजनौर आपका क्या है भी? सिंधु घाटी सभ्यता से का भाग नहीं है। ये बिजनौर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है। नेक्स्ट है आपका रंगमहल 1952 में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? रंगमहल में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? यानी कि जो उत्खनन कार्य करने वाला था वो कौन था भाई? केएन पुरी, आरसी अग्रवाल, हन्ना रीड या वीएन मिश्र। तो इसमें आपका जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी है हन्ना रीड, वो राइट होगा आपका। हन्ना रीड के निर्देशन में ये रंगमहल में जो कार्य किया गया था उत्खनन का, खुदाई की गई थी, इसमें हन्ना रीड ने 1952 से आपकी 54 तक की गई थी। 1952 से 54 के अंतर्गत जो आपकी रंगमहल है उसमें हन्ना रीड के निर्देशन में उत्खनन कार्य या खुदाई की गई थी। और इसकी खुदाई के दौरान आपके मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पूजा के बर्तन, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं एक तो, इसके अलावा पूजा के बर्तन और इनके साथ ही आपके आभूषण, आभूषण यहां से प्राप्त हुए हैं। और खास बात इंपोर्टेड ये भी 105 इसमें तांबे की मुद्राएं मिली हैं। रंगमहल में 105 तांबे की क्या मिली है? मुद्राएं मिली है। और ये इसमें इंपोर्टेड है भी। 105 तांबे की मुद्राएं किस सभ्यता स्थल से मिली है? तो आपका रंगमहल होगा। 1952 से 54 के दौरान इसमें उत्खनन कार्य करवाया गया था, जो निर्देशन में किसके? हन्ना रीड के। इसमें आपके मिट्टी और मिट्टी के बर्तन मिले थे और इसके अलावा पूजा के जो बर्तन हैं वो इसमें मिले थे। इसके साथ ही आभूषण और 105 आपकी तांबे की मुद्राएं इसमें प्राप्त हुई थी। बात करें हम रंगमहल की। नेक्स्ट है आपका साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के तट पर पूछा है भी, कौन सी सभ्यता का स्थल है वो बसा हुआ है? ऑप्शन ए आपका गिलुंड दिया गया है, ऑप्शन बी आपका जोधपुर, ऑप्शन सी नगरी या ऑप्शन डी बागोर। तो कौन सा सभ्यता स्थल है वो आपका साबी नदी के तट पर बसा हुआ है? सॉरी भी साबी है, साबी नदी के। तो ये आपका जोधपुरा जो है वो आपका साबी नदी के तट पर बसा हुआ है। जयपुर जिले में भी ये जोधपुरा कहां पर है? जोधपुरा, ये जोधपुरा कर लेना, यहाँ पर है जोधपुर नहीं है, ये क्या है आपका? जोधपुरा है। ऑप्शन बी में आपका जोधपुरा है, जो जोधपुरा आपका जयपुर में स्थित है, जोधपुर में नहीं है भी, कहीं नाम से कर लें कि जोधपुर में स्थित है।
जोधपुर आपका जयपुर में स्थित है और जयपुर जिले की जो कोटपुतली तहसील है वहां पर ये आपका स्थित है। जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में आपका जोधपुरा जो स्थल है वो स्थित है। और इसमें जो उत्खनन कार्य करवाया गया था वो आरसी अग्रवाल एवं विजय कुमार, एक तो आपके आरसी अग्रवाल थे और दूसरे आपके कौन थे, विजय कुमार। विजय कुमार और आरसी अग्रवाल, इन दोनों के द्वारा जो जोधपुर आपका सभ्यता स्थल जयपुर में स्थित है इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था और ये करवाया था आपका 1972-73 में। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है भी, जोधपुरा में जो उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, तो आरसी अग्रवाल और विजय कुमार 1972-73 में। और ये क्या भी ताम्रयुगीन प्राचीन सभ्यता है। जोधपुरा क्या है आपकी ताम्रयुगीन प्राचीन सभ्यता है आपका जोधपुर। इसमें खुदाई के दौरान है वो मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग किया गया था। मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग जोधपुरा सभ्यता के अंतर्गत खुदाई में मिला है भाई। छप्पर छानने का रिवाज था यहाँ पर, किसका, छप्पर छानने का, याद रखना भी इंपॉर्टेंट है ये। छप्पर छानने, एक तो आपकी छतों पर क्या है टाइल्स मिली है, इसके अलावा छप्पर छाने मिले हैं। साबी नदी के तट पर ये आपका जोधपुरा स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसके अलावा इसमें मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में करना प्रारंभ किया गया था, इसका भी इसमें क्या है भी उल्लेख है, या जो इसके इस सभ्यता स्थल में इसके उल्लेख मिले हैं कि जो मानव है वो घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में प्रारंभ किया था इसी संस्कृति के दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट था भी आपका जोधपुरा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। जाख बाबा प्रतिमा इंपॉर्टेंट है भी ये। जाख बाबा प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई आपकी, जाख बाबा प्रतिमा अबानेरी, किराड़ू, नोहे, विराट। तो ये आपकी नोहे से, कहां पर भी ऑप्शन सी राइट होगा, नोहे से आपकी जो है जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नोह आपका कहां पर स्थित है अभी, भरतपुर जिले में स्थित है। ये आपका नोह सभ्यता स्थल है वो आपका भरतपुर जिले में स्थित है। और इसमें जो उत्खनन कार्य किया गया था वो रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 1963-64 में, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, और ये किया गया था आपका 1963 और 64 में इसमें उत्खनन कार्य किया गया था। भरतपुर में ये आपका स्थित है। विशिष्ट बात की और ध्यान दे तो यहाँ पर आपके जो विशालकाय यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है, विशालकाय यक्ष प्रतिमा, विशालकाय यक्ष आपकी जो प्रतिमा है वो यहाँ से नोहे भरतपुर से आपकी क्या है प्राप्त हुई है। इसके अलावा चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश प्राप्त है। इसके अलावा यहाँ पर खुदाई 16 है वो रिंगवेल मिले हैं भी, रिंगवेल खुदाई के दौरान 16 रिंगवेल मिले हैं। नोहे में इंपोर्टेड है भी, ये याद रखना आप, इंपोर्टेड लगा लें यहाँ पर। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो 16 रिंगवेल है वो कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपकी नोहे भरतपुर से। नेक्स्ट है आपका पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है।
प्राचीन काल के जो स्थल है अभी आपके बागोर है एक, तो दूसरा है नाडोल। तो ये किन जिलों में स्थित है आपके, ये आपको बताना है। बागोर आपका कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है अभी। बागोर आपका कहां पर है, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, और ये आपका भीलवाड़ा में। और नाडोल आपका पाली है भी। तो भीलवाड़ा और पाली, ऑप्शन सी आपका क्या है इसमें राइट हो जाएगा। बागोर आपका कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है, और नाडोल आपका कहां पर अभी, पाली में स्थित है। बिल्कुल अभी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है। नीचे जो सभ्यताएं दी गई है उनमें से आपको लोह युगीन सभ्यता बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला है बनेश्वर जो डूंगरपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़, या पुंगल बीकानेर। ऑप्शन बी में भीनमाल जालोर, पलान जालोर, मल्लाह भरतपुर। ऑप्शन सी में आपके नोहे भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी झुंझुनू। ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है उसमें आपका है तरखानवाला जो गंगानगर में स्थित है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, और कुराड़ा परबतसर। तो इनमें से आपको लोह युगीन सभ्यता है वो बतानी है अभी कौन सी होंगी। इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा भी, सी ऑप्शन राइट होगा। नोहे भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी झुंझुनू, ये तीनों आपकी क्या है भी लोह युगीन सभ्यताएं हैं। इसके अलावा भी आ जाए भाई तो ये एक तो आपकी आ सकती है रेड टोंक। रेड जो कहां पर है, टोंक में स्थित है। रेड टोंक भी आपकी क्या है भी लोह युगीन सभ्यताएं हैं। भीनमाल जालोर है आपकी, भीनमाल जालोर ये भी आपकी क्या है लोह युगीन सभ्यता है। इसके अलावा जो नगरी आपकी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, नगरी जो कहां पर है चित्तौड़गढ़ में है, ये भी आपकी क्या है लोह युगीन सभ्यता है। नगरी कहां पर है, नगरी आपकी चित्तौड़गढ़ में है। तो ये नौ भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी झुंझुनू, इसके अलावा रेड टोंक, भीनमाल जालोर, नगरी चित्तौड़गढ़, ये आपकी सभी क्या है भी लोह युगीन सभ्यता है। इसके अलावा जो आपका तरखान वाला है, तरखान वाला जो गंगानगर है, ये भी आपका क्या है भी लोह युगीन सभ्यता है। तरखान वाला गंगानगर जिले में स्थित है भाई, ये भी आपकी लोह युगीन सभ्यता है। तो ये हमारा आज का राजस्थान जीके का जो छोटा सा एक आपके लिए टेस्ट लेकर आए थे। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें भाई, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हम, यदि आपको अच्छा लगा ये, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगले जो वीडियो होगा उसमें जरूर लेकर आएंगे भी। धन्यवाद।